डिस्कस किए थे आपका एनालॉजी के बारे में, है ना। और उसमें हम लोग बहुत सारे कुछ देखे थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा। और ये तो मैं एक लिमिटेड, जैसे देखिए इसका कोई लिमिट तो नहीं है। एनालॉजी तो किसी भी चीज़ को लेकर के बनाया जा सकता है, चाहे वो जनरल आपका जीएस का क्वेश्चन हो गया, है ना। नंबर का इस्तेमाल करके, अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके, तो वहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होगा। और जितना आप लॉजिक लगाएंगे, है ना, जितना चीज़ों को याद वाद करेंगे, उतना आपको हेल्प मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हमने कल शेयर किया था, है ना। क्वेश्चन देखा था आप लोगों ने? ये देखिए, ये क्वेश्चन जी शेयर सर। किया था आप लोगों से, इसको सॉल्व किए थे क्या? जी सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को आप थोड़ा-सा दोबारा इसको आप बता दें तो अच्छा जो रहेगा। अभी कन स्क्रीन पे दिख रहा है, कन्फ्यूज़ है। इसकी बात कर रहे हैं ना? जी सर, जी सर। अच्छा, हाँ, जी ठीक है, सर। ठीक है, अभी हम लोग इसको करेंगे। बट आपने ये ट्राई किया था क्या? जी सर, ट्राई किया सर। यस सर। अच्छा, अच्छा, 1 और 4 में हमको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ लगा सर। अच्छा, अच्छा। बाकी तो ठीक है। ठीक है, बाकी सब हो गया था। हाँ, बाकी तो बना के देखा सर, लेकिन मुझे लगा ये हो सही जाएगा। आप शायद आंसर तो आप अच्छा, बताएगा अब। हाँ हाँ, सर, बाकी कुछ लगा लगा। के हो जाएगा, है ना। चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं, चल रहा है। ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम देखें, है ना, जैसे वन जो सवाल है, वन सवाल में देखिए क्या है, चेक। चेक को लिखता है 110, है ना। चेक को क्या लिख रहा है? 110 लिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी एनालॉजी का सवाल हो तो उसमें तीन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तीन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये सच में वन जो सवाल है काफी अच्छा सवाल है ना। वन काफी अच्छा सवाल है। और इसमें आपको सीधा सीधा कोई लॉजिक नहीं लगा होगा। अच्छा, चलिए मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ आगे बताने के पहले, कि वन सवाल को आपने कैसे ट्राई किया था, है ना। इसको कैसे कोशिश किया था बनाने का, ये बताइए। कौन कौन ट्राई किए थे पहले, ये मुझे बताइए। हम सब कीजिए जो जो ट्राई किए थे। टैम्पोंग आपने ट्राई किया था? हाँ अच्छा, हाँ सर, वही आप जो जैसे वो किया था सर, वो ए का उल्टा जो जेड था, ऐसा हाँ, जो टेबल ठीक पे है, ठीक है, उसका ठीक है, चलिए हम नंबरिंग, लोग इसको अभी सॉल्व वैसे करते ट्राई हैं ना। किया अभी था। हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। सवाल में है आपका कि चेक, है ना, CHECK, है ना। इसको किसी कोड में क्या लिखा जाता है? इसको एक कोड में 110 लिखते हैं, है ना। इसको 110 लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से एक कोड में CORRECT, है ना, करेक्ट को 114 लिखते हैं, है ना। ये लिखा हुआ है। तो पूछता है, तो कहता है कि ये जो रॉन्ग है ना, इसको क्या लिखा जाएगा, है ना। रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे दिमाग में पहली बात तो ये आ सकता है कि अच्छा देखते हैं इसको क्योंकि कहीं ना कहीं ये अल्फाबेट है ना, क्या ये अल्फाबेट है और ये नंबर है। अल्फाबेट है और नंबर है, तो कहीं ना कहीं अल्फाबेट का कन्वर्जन नंबर से हो रहा है। तो हम इतना दिमाग सबसे पहले लगाएंगे कि हो सकता है अल्फाबेट के नंबर्स के हिसाब से चीजों को अरेंज किया होगा, है ना। तो देखिए तीन सी का अल्फाबेट नंबर कितना है? सी का अल्फाबेट नंबर 3 है ना। अगर आपने याद कर लिया होगा तो एच का अल्फाबेट नंबर कितना है? 8 है। ई का अल्फाबेट नंबर कितना है? 5 है। और सी का अल्फाबेट नंबर कितना है? 3 है। और के का अल्फाबेट नंबर कितना है? 11, है ना। तो 3, 8, 5, 3, 11 इतना हो गया। तो अगर हमने अल्फाबेट नंबर तो पता कर लिया, सबसे पहले देखते हैं इसको जोड़ के, है ना। अगर हम इसको ऐड करते हैं, है ना, इसको हम आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा? इसका सम कितना आ जाएगा? 8 3 11, 5 16, 16 और 3 19 और 11 कितना? 30 आ जाएगा, है ना, 30 आ जाएगा। तो अब हमारे पास सम करके देखे तो 30 आया, जबकि यहाँ पे कितना है? 110 है ना। तो लॉजिक तो लग नहीं रहा है। अच्छा, 30 के अगर ये मल्टीपल में भी होता, है ना, 30 के कोई मल्टीपल में सपोज 90 वगैरह होता, तो हम दिमाग लगाते कि अच्छा 30 को सबको ऐड किया है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है ना, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा, इतना तो क्लियर है। यानी कि ये लॉजिक तो नहीं लग रहा, है ना, ये लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पता है क्या काम आएगा? अब हम एक दूसरा लॉजिक सोचेंगे। अच्छा, हम दिमाग में ये भी लग सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो नहीं, तो मल्टीप्लाई करने से तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ऐसे ही हो गया। और 24 को जब 5 से करिएगा तो 120 ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे ही 110 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी लॉजिक नहीं चल रहा। तो अगला हम क्या लॉजिक लगाएंगे? अगला हम लॉजिक लगाते हैं कि रिवर्स नंबर वाला, है ना, रिवर्स नंबर वाला। तो 3 सी का रिवर्स क्या होगा, है ना। सी का रिवर्स क्या होगा? अगर आपने याद किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अल्फाबेट का रिवर्स पता करने के लिए, जैसे किसी भी अल्फाबेट का रिवर्स पता करने के लिए क्या करना है? 27 में से उस अल्फाबेट को घटा देना है ना। जैसे कि हमें एक अल्फाबेट ए का रिवर्स पता करना है, तो हम क्या करेंगे? 27 में से एक अल्फाबेट नंबर, तो एक अल्फाबेट नंबर कितना? 1 होता है, यानी कितना?
ए का रिवर्स कितना आ जाएगा 26, और 26 इसका अल्फाबेट होता है जेड का होता है, ठीक है। अगर हम सी का, है ना, सी का अगर हम अल्फाबेट नंबर निकालना, सी का अगर हम रिवर्स पता करना चाहें तो हम सी क्या करेंगे, 27 में से सी का अल्फाबेट नंबर घटा देंगे तो 27 हो गया, माइनस सी का अल्फाबेट नंबर कितना होता है 3 होता है, यानी कितना 24। तो जो 24 का अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, सी का अपोजिट होगा, है ना। तो 24 किसका होता है बताइए, एक्स का होता है, यानी सी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये बात तो हमने कल भी पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके अपोजिट, मतलब इसका जो रिवर्स नंबर होगा ना, जो सी का जो अपोजिट होगा उसको लेकर के देखते हैं, क्योंकि सी का जब हम अल्फाबेट नंबर लिए और सबको ऐड किए तो 30 है, जो कि सुटेबल नहीं है ना, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उससे हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रिवर्स को लेंगे, है ना, क्या करेंगे, इसके रिवर्स को लेंगे। तो बताइए, सी है, सी का संख्या 3 है ना, इसका रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 27 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? उसी तरीके से एज का अल्फाबेट नंबर 8 है ना, एज का अल्फाबेट नंबर कितना 8 है, 8 है। तो इसका हम रिवर्स करेंगे तो कितने, 27 में से 8 माइनस कर देंगे। जब हम 27 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, 19 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ठीक है। उसी तरीके से ई है, तो ई का अल्फाबेट नंबर कितना 5 है, ई का अल्फाबेट नंबर कितना है 5 है, ठीक है। तो इसका रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखिए सी है, फिर सी है तो सी का अल्फाबेट नंबर फिर से कितना है, 3 है, 3 है, और इसका रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 24 हो जाएगा, है ना, 24 हो जाएगा। और फिर लास्ट में कितना 11 है ना, के का अल्फाबेट नंबर कितना 11 होता है, और 11 को जब आप, है ना, 11 को जब 27 में से माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आप सभी को जोड़ लीजिए, है ना, सभी को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12, 12 और 9 21, है ना, एक सेकंड, 25, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, 24 24 25 27 105 ही आ रहा है क्या, 5 3 24 20। अच्छा, इसमें फिर 5 ऐड किया जा रहा है सर, हाँ देखिए 105 है ना, सभी को जो हम सम किए तो कितना आ रहा है, 105 आ रहा है ना, सभी का सम कितना आ रहा है, 105 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अब क्या करना, अब हम इसको करेक्ट को ले लेंगे, है ना, करेक्ट का है उसी को ले लेंगे हम, करेक्ट का, तो करेक्ट का कितना हो जाएगा 114 है ना, करेक्ट का 114 है। तो इसका भी सेम हम करेंगे, इसका अल्फाबेट नंबर 3 है, ओ का अल्फाबेट नंबर कितना हो जाएगा 15 है, आर का अल्फाबेट नंबर कितना 18 है, इसका भी 18 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा साफ से कर देता हूँ, देखिए। अब अगला जो है वो क्या है, करेक्ट है, तो करेक्ट में भी यही लॉजिक लगाएंगे तो आपका कितना 114 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे इसी का कर लेते हैं। तो हमें फाइंड किसका करना है, फाइंड हमको रॉन्ग का करना है, रॉन्ग WRONG, है ना, रॉन्ग का करना है। तो अगर हम रॉन्ग का करेंगे तो W का कितना हो जाएगा, अल्फाबेट नंबर 23, R किसका 18 का हो गया, O का कितना 15 हो जाएगा, N 14 हो जाएगा, और G का 7 हो जाएगा, है ना, G का 7 हो जाएगा। इसको क्या करिए, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, है ना, इसको रिवर्स कर दीजिए। तो W का कितना 23 है ना, इसका रिवर्स करेंगे तो 27 में से 23 माइनस करेंगे कितना 4 आ जाएगा। यहाँ पे आर का 18 है ना, इसको 27 में से 18 को माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। और और अगला जो है आपका ओ है ना, ओ है 15 है, तो 27 में से करेंगे तो इसका ना 12 हो जाएगा, इसका रिवर्स, और इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 13 25 32 40 40 में 60, 60 हो गया, है ना, 60 हो गया, है ना, 60 हो गया। और 60, 16 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 65 आ रहा है इसका,
शायद ये इसका एक्चुअली इसमें क्या है ना, सभी का सम है और जितने संख्या ना 1 2 3 4 5 उतने संख्या को ऐड किया गया है। तो इसके हिसाब से सभी का हम अगर रिवर्स लेते हैं तो 60 आया, और संख्या भी इसमें 1 2 3 4 5 भी है, तो 60 प्लस 5 है ना, तो मिलकर के 65 होना चाहिए। 65 होना चाहिए शायद। इसका एक बार हमको एक बार इसका ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका हम लोग एक बार ऑप्शन चेक करेंगे, ये शायद 65 होगा, ठीक है। तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ठीक है ना। लेकिन आपको जो लॉजिक इसमें लगना चाहिए वो तो आप समझ में आ रहा है ना, इसमें लॉजिक क्या लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन इसमें जो मेनली जो लॉजिक है ना उस चीज को ध्यान में रखना है ना, कि हम कौन सा लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एक तो चीज होगा कि आप अल्फाबेट को पहले सीधे तरीके से है ना एडिशन कर दिए, है ना। एडिशन करने के बाद हम चेक कर लेंगे कि टोटल सम के बराबर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम उसका रिवर्स भी चेक करेंगे, है ना। उसके बाद हम उसका रिवर्स चेक करेंगे, अगर हम रिवर्स में कर पा रहे हैं तो ठीक है ना, रिवर्स से हो जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। इसी तरीके से आप जैसे ये था, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए एनुअल वाला था टोटल 58 है। हाँ, अच्छा मैं सम गलत किया हूँ क्या? एक सेकंड रुकिए। 2 5 7, एक सेकंड यार रुक जाओ, शायद सम में दिक्कत हुआ है क्या? क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, जी का वैल्यू शायद 20 होगा सर। अरे हाँ यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही कोई बोला नहीं सही सर। बोला, तभी तो मैं सोचा कहाँ से ये लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, जी का 7 हुआ ना, तो 27, हाँ 27 में से 7 करेंगे तो 20 आ जाएगा। सॉरी, थैंक यू यार, थैंक यू। ठीक है, मुझे वही लगा कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, लॉजिक तो हम सही लगा रहे हैं। ठीक है ठीक, चलिए। हाँ ठीक है, क्योंकि रिवर्स करेंगे ना तो जी का 7 हो गया, और 7 है वो, उसका रिवर्स कितना आ जाएगा? 27 माइनस 7 करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना, 20 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसका सम करिए तो कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या हम लॉजिक लगा रहे थे? इसमें लॉजिक लगा रहे थे सभी का सम, है ना, सभी रिवर्स का सम, तो 105 आ रहा था। और उसमें कितना, जितनी संख्या है तो 1 2 3 4 5, है ना। 5 यहाँ पे संख्या है तो 5 यहाँ पे ऐड कर दी, है ना, 5 यहाँ पे ऐड कर दिए, तो हमें क्या मिल गया? हमें 110 मिल रहा था। ठीक उसी तरीके से, है ना, सभी का रिवर्स ले लिए, जैसे डब्ल्यू का रिवर्स डब्ल्यू का 23 हुआ अल्फाबेट नंबर, आर का 18 हो गया, ओ का 15 हो गया, एन का 14 हो गया, और जी का 7 हो गया। सभी का जब हम रिवर्स लेंगे तो डब्ल्यू का रिवर्स 4 हो जाएगा, है ना, आर का रिवर्स 9 हो जाएगा, ओ का 12 हो जाएगा, एन का 13 हो जाएगा, और जी का हो जाएगा 20, है ना। इतना हो गया, और सभी का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। और इसमें संख्या कितना, 1 2 3 4 5, इसमें कितना ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 63। ठीक है ना, सही है। वही हम सोचे कि पता नहीं आंसर में तो नहीं मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो 63 हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, मैं वो वहां पे ध्यान नहीं रहा। लेकिन आप समझ में आया ना आपको, कैलकुलेशन का ये है। और पता है एग्जाम में ऐसे ही होता है, ठीक है, जल्दीबाजी में एग्जाम में जब आप करेंगे ना तो आप सही, कभी कभी सही लॉजिक लगा रहे होंगे लेकिन आंसर नहीं निकल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज है, मेरे से भी वही चीज हुआ अभी। ये अभी हम कर रहे थे, बट थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, है ना। 27 में से हमें 7 माइनस करना था, तो हम मतलब 22 लिख दी, है ना, जबकि हमें 20 लिखना था, तो इससे हमारा हो गया। ठीक है ना, तो ये था, समझ में आ गया? सभी लोग बताइए। ठीक है, ये चीज चलिए, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ मेरे से। चलिए, ये इसको भी देख लीजिए, ये जो सवाल आपका है ना, ये जो सवाल है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसकी बात कर रहे थे ना, टू, इसकी बात कर रहे थे ना, इसी सवाल का ना। ओके ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें कहता है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, है ना, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एनुअल इज कोडेड एज, है ना, एनुअल को कोड किया जाता है OZFMMZ, है ना। देखिए इसको बनाते हैं हम लोग, एनुअल, एनुअल को कोड किया जाता है कैसे? OZFMM और जेड, है ना, ये इसका कोड है ना, ये इसका कोड है। उसी तरीके से कहता है कि बैरल, है ना, जो बैरल है, बैरल, BARREL, है ना, बैरल को कोड करते हैं कैसे? बैरल को कोड किया जाता है OVIIZ, है ना, बैरल को कोड किया जाता है ओ भी आई आई जेड
बाइट, ठीक है ना। तो कहता है कि जो बॉटल है ना इसके लिए कोड क्या होगा, है ना, इसके लिए क्या कोड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ए पार्टिकुलर पैटर्न, है ना, बिटवीन दीज टू, है ना। एक हमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें क्या पैटर्न है ना, क्या पैटर्न है उसको देखना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको हमें हमें एक पैटर्न ढूंढना है ना, हमें एक पैटर्न ढूंढना है। तो एक चीज देखिएगा, है ना, यहाँ पे ए है ना, ए है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा ए से ओ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ ए से ओ हो रहा है तो यहाँ बी से ओ कैसे हो रहा है ना, बी से ओ कैसे हो रहा है, ये से समझ में नहीं आ रहा। तो आप एक पैटर्न ढूंढिए, जैसे ए से जेड को देखिए, है ना। ए से जेड को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि ए का रिवर्स क्या है, ए का रिवर्स जेड है। जब हम ए से जेड को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जो ए का रिवर्स क्या है, जेड है, या जेड का रिवर्स ए है, ठीक है। एन को देखते हैं, अगर अगर हम एन को देखते हैं, है ना, एन को देखिए, इस एन को देखिए, तो एन का रिवर्स अगर देखिए तो कौन है, एन का रिवर्स हमें एम दिखता है ना, एन का रिवर्स क्या है, एम है। और इस वाले एन का भी रिवर्स क्या है, ये वाला एम है ना। फिर ठीक है, अरे ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है क्या, कि अगर हम ये तीन को देखें, है ना, अगर हम शुरू के ये तीन तीन अल्फाबेट को देखें तो हमें ये आखिरी के तीन अल्फाबेट मिल रहे हैं, है ना, आखिरी के ये तीन अल्फाबेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसी टाइप का हमें एक और पैटर्न ढूंढना है ना, इसी टाइप का हमें एक और पैटर्न ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बाई है ना, बाई है, बाई का अल्फाबेट नंबर कितना होता है, 2, है ना। और सॉरी, बी का अल्फाबेट नंबर कितना होता है, बी का अल्फाबेट नंबर होता है 2। और बी का अल्फाबेट का रिवर्स क्या होता है ना, बी का रिवर्स क्या हो गया आपका, बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, बी का रिवर्स हो जाएगा बाई, है ना, बी का रिवर्स होगा ना बाई। 27 में से 2 माइनस करिए, 25 आएगा, और 25 किसका है, बाई का है, तो इसका रिवर्स है ना। ए का रिवर्स क्या हो गया, ए का रिवर्स जेड हो गया, है ना, ए का रिवर्स क्या हो गया, जेड हो गया। यानी हमें इतना समझ में आ रहा है कि इन दो है, ये जो दो लेटर है ना, ये इनका क्या है, इस साइड में रिवर्स आ रहा है, ठीक है। तो सेम टाइम में हम बॉटल को भी रखे रहेंगे, है ना, बॉटल को भी लिख लीजिए, बॉटल को भी लिख लीजिए। तो जो लास्ट का लेटर होगा वो क्या होगा, बी का रिवर्स होगा, है ना। तो बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, है ना, बाई हो जाएगा। ओ है, ओ का रिवर्स क्या हो जाएगा, है ना, ओ का रिवर्स क्या हो जाएगा, तो ओ का अल्फाबेट नंबर कितना है, 15, है ना, ओ का अल्फाबेट नंबर कितना है, 15 है, ठीक है। तो 15 है तो ओ का रिवर्स क्या हो जाएगा, 15 माइनस 27 माइनस 15 करिए तो कितना, 12 आएगा। और 12 किसका होता है, एल का होता है ना, एल का होता है। तो हम यहाँ से एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे कि जब भी इसका आंसर होगा तो क्या, जिसके लास्ट में एल बाई होगा, है ना। देखिए एग्जाम में क्योंकि समय कम होता है तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा ही सॉल्व कीजिए, है ना। कई बार क्या होता है कि थोड़ा ही सॉल्व करने पे कुछ आंसर तक आप पहुंच सकते हो, है ना। तो हम एक चीज श्योर हो गए कि लास्ट में क्या होगा, एल और बाई होगा। तो सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट कर दिए, इसको एलिमिनेट कर दिए, है ना। इसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, है ना, एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये दो चीजों को हमने क्या क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, है ना, एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए ये जो दो ऑप्शन जो बच रहे हैं उसमें देखिए हम पीछे से चलते हैं, तो बाई एल जी जी, है ना, बाई एल जी जी, ठीक है, बाई एल जी जी, ये दो चीज मिल रहा है ना, ये दो पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम फिर से हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें देखिए एल से यहाँ पे क्या ओ आ रहा है ना, एल से क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। यानी एल का कितना नंबर था, 12 था, है ना, 12 था। और ओ का कितना होता है, 15, यानी कितने, 3 का डिफरेंस है ना, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा एक चीज में और समझिए, है ना, एक चीज और आप इसमें समझिए, इसमें एक चीज और समझिए कि जो जो आगे का तो बी है तो यहाँ पे भी बी है ना, तो रिवर्स ही चल रहा है, ठीक है ना, रिवर्स चल रहा है। ये जो एल है 12 हुआ, 12 है, अगर एल का रिवर्स देखे तो क्या आ जाएगा, ओ आएगा, है ना, क्योंकि 27 में से 12 घटाएंगे तो इतना 15 आएगा ना। यानी कि एल का क्या, ये जो ओ है वो रिवर्स ही है, ये भी इसका रिवर्स है। तो ई का भी रिवर्स क्या हो जाएगा, है ना, ई का अल्फाबेट नंबर 5 होता है। तो ई का रिवर्स कितना हो जाएगा, ई का रिवर्स कितना होगा, 22, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, है ना। 22 किसका होता है, भी का होता है, ठीक है, भी का होता है। और फिर यहाँ पे आप एल का भी कर दीजिए, है ना, एल का रिवर्स क्या हो जाएगा, एल का रिवर्स, एल का कितना 12 हुआ, है ना। और एल का रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से 12 करिए 15, यानी कि क्या, ओ आ जाएगा, है ना, ओ आ जाएगा। तो भी के साथ हो ये है, और जी जी इसका, टी का कितना, जी का, टी का कितना 20 होता है, तो इसका रिवर्स जी हो जाएगा, इसका भी 20 होता है, इसका रिवर्स जी हो जाएगा। तो कितना आ गया, वी ओ जी जी एल वाई, है ना, वी ओ जी जी एल वाई कहाँ पे है, उस ऑप्शन को आप टिक करें, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, समझ में आया कि फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दें। सभी लोग बोलिए, समझ में आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे इसको, जरूरत है फिर से एक्सप्लेन करने का। खाली इसमें कुछ नहीं करना है यार, एक चीज याद रखना है
रिवर्स संख्या। ठीक है, हम इतना बोल रहे हैं इसलिए बोला गया, अगर आप बनाते टाइम बनाइए तो बहुत इतना समय नहीं लगेगा, है ना। फटाफट क्या करना, फटाफट आपको करना है कि बॉटल लिखा हुआ है ना, बॉटल लिखा हुआ है, देखिए सिंपल सा बॉटल लिखा हुआ है, बॉटल लिखा हुआ, इसी इधर से इसका उल्टा रिवर्स करते लिखते जाइए ना, तो बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, है ना। ओ का रिवर्स क्या हो जाएगा, है ना, ओ का रिवर्स क्या हो जाएगा, ओ का रिवर्स आपका एल हो जाएगा, है ना। ये जो टी है इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, टी का रिवर्स जी हो जाएगा, इस वाले टी का रिवर्स क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स एल हो जाएगा, और ई जो ई है इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स वाई हो जाएगा, है ना। तो सॉरी, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स भी हो जाएगा, इसका ओ हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, है ना। तो वी ओ जी जी एल वाई, है ना, वी ओ जी जी एल वाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किया क्या जा रहा है, इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है, बस इसके रिवर्स को उल्टे साइड में लिखते जा रहा है। बी के रिवर्स को इधर लिख दिया, ओ के रिवर्स को इधर लिख दिया, टी के फिर यहाँ, फिर टी का यहाँ पे, फिर एल का, फिर ई का, है ना, सभी का रिवर्स लिख दिए और यही पैटर्न था, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। और कोई सवाल, अच्छा बाकी ये बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व किया था आपने। जैसे कि डिफनेस है, दैट इज रिलेटेड टू ईयर, है ना। तो मायोपिया किससे रिलेटेड हो जाएगा, बहुत ही आसान है ना। मायोपिया किससे हो जाएगा, आई से हो जाएगा, है ना। मायोपिया किससे हो जाएगा, आई से हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए, चलिए ये तो बन जाएगा। इधर कुछ सवाल, इसको देखिए, इधर सवाल बन गए थे। इसको बताइए, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर बताइए, 6 का आंसर बताइए, 6 का आंसर बताइए। 43, 43, ठीक है, वेरी गुड। क्या किया जा रहा है इसमें, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 9, इसको 9 को डबल किया जा रहा है ना, उसमें से एक घटा दिया जा रहा है ना। तो 9 का डबल कर दिया, -1 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 9 का स्क्वायर नहीं, 9 का डबल, है ना। 9 का डबल किया जा रहा है, यानी 9 इंटू 2 -1 कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 18 - 1 यानी 17, है ना। 18 - 1 यानी कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। उसी तरीके से 30 है ना, तो 30 में क्या कर रहा है, 30 का डबल कर दे रहा है, -1 कर दे रहा है, तो कितना 60 - 1 कितना हो जा रहा है, 59 हो जा रहा है। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, 22 इंटू 2 करेंगे, -1 कर देंगे, तो 44 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 40। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर बताइए, 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस ही है, जितना सवाल लगाएंगे उतना आपका माइंड खुलेगा, है ना। 15, 35, 135, अच्छा कैसे, हाउ, रीजन बताइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। सभी के सभी क्या हो रहा है, सभी के सभी है वो 7 का मल्टीपल है ना, इंटू 7 करेंगे तो हमारा सबका आंसर आ जाएगा, लेकिन है ना ये क्या हो जाएगा, इंटू 9 होगा, है ना, इंटू जब 9 करते हैं तो। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये बन गया था, ये तो आसान था बिल्कुल। 8 नंबर, इसमें क्या करना था, 8 नंबर में क्या करना था, वही सेम चीज है, सेम लॉजिक लगाएंगे कि P है ना, P से Q कैसे हो रहा है ना, P से जो Q हो रहा है इसको देख लेंगे, है ना। D से जो आपका F हो रहा है उसके देख लेंगे, और K से जो N हो रहा है उसको देख लेंगे, है ना। और जो पैटर्न मिलेगा, है ना, जो पैटर्न मिलेगा, जैसे P के जस्ट बाद Q आ रहा है, तो S के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, T है ना, S के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, T आ जाना चाहिए, है ना। D से F आ रहा है, यानी 4 से 6 2 का अंतर हो गया, तो J 10 होता है, 10 से 2 का अंतर तो 12 होगा, और 12 किसका होता है, L का होता है ना, किसका होता है, L का होता है। फिर K से N हो रहा है ना, यानी कि 11 से 14 हो रहा है, K फॉर कितना, K फॉर 11, है ना, और N फॉर 14, यानी कितना, 11 में 3 जोड़ रहा है। उसी तरीके से जब Q है तो 17 होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। और 20 किसका होता है, T का होता है, क्या हो जाएगा, TNT हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, TNT हो जाएगा। समझ में आया। चलिए हम लोग यही सॉल्व भी कर लेते हैं। चलिए इसको बताइए, इसमें क्या होगा, सर्कल स्फेयर, है ना। कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर, है ना, रिलेटेड वर्ड पेयर को ढूंढना है। जैसे सर्कल इज रिलेटेड टू स्फीयर, है ना, जैसे सर्कल इज रिलेटेड टू स्फीयर, देन व्हाट इज रिलेटेड टू व्हाट, इसमें आपको फाइंड करना है।
हाउ लाइन क्या होगा इसमें, लाइन रिलेटेड टू ट्रायंगल, स्क्वायर रिलेटेड टू क्यूब, या फिर क्यूबॉइड रिलेटेड टू रेक्टेंगल, एंड पॉइंट रिलेटेड टू लाइन, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए क्यूबॉइड रिलेटेड टू रेक्टेंगल क्यों नहीं होगा? आंसर सही है आपका, बट हम ये जानना चाहते हैं कि ये सी आपने क्यों नहीं मार्क किया? स्क्वायर क्यूब, यस करेक्ट आंसर इज स्क्वायर क्यूब, बट व्हाई नॉट क्यूबॉइड एंड रेक्टेंगल? ये भी तो एक 3D है, एक वो है। ठीक है ठीक है। अब पहले उससे ये पैटर्न आप देखिए, जैसे जो सर्कल है 2D पिक्चर हो गया ना, स्फीयर आपका 3D पिक्चर हो गया, यानी पहले 2D पिक्चर है और ये साथ में उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका 3D पिक्चर आ रहा है। तो अगला जो पैटर्न बनेगा उसमें क्या होगा, पहले 2D पिक्चर रहेगा उसके बाद 3D रहेगा, है ना। तो स्क्वायर पहले हो जाएगा और फिर हो जाएगा आपका क्यूब, है ना, स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है चलिए ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, है ना, इसको हमने अभी बाकी बाकी इसके पहले भी और कुछ सवाल भेजा था, उसको भी आपने सॉल्व किया था क्या? इसमें क्या होगा, इसका आंसर बताइए। इसका भी आंसर बता ही दीजिए, सारा हो जाएगा फिर। 263, हाँ कैसे कर रहे हैं, लॉजिक क्या है, लॉजिक बताइए। सही है लॉजिक बताइए। लॉजिक स्क्वायर प्लस 7, यस 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 राइट राइट राइट, है ना। क्या कर रहे हैं, 9 का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, 9 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें 7 जोड़ रहे हैं, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो कितना 256 हो जाएगा, इसमें आप 7 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 260। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस इतना ही करना है ना, इतना ही आपको करना है। एक वाला, एक जो आपने पहला ये जो दो सवाल हम लोगों ने एक्सप्लेन किया ना, 1 एंड 2, है ना, ये दोनों को जो एक्सप्लेन किया, इन दोनों में रिवर्स ऑर्डर वाले लग रहे थे, तो इन दोनों को ही, है ना, ये वाला थोड़ा सा रिवर्स वाला जो होता है उसमें थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उससे हो जाता है। और देखिए मेरी तरफ ये कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर वहां पे भी एग्जाम में आंसर नहीं आएगा, है ना, और हो जाता है अक्सर एग्जाम में। तो ये सब कैलकुलेशन वगैरह जो है लॉजिक आप सही लगा रहे होंगे, लेकिन कई बार क्या होगा कि कैलकुलेशन सही नहीं करने की वजह से आप आंसर तक नहीं भी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, तो आपका बिल्कुल सही से हो जाएगा।